जातिवाद में बढ़ता है और कटता है, इसलिए कहा जाता है कि बटोगे तो कटोगे। सबको जवाब देना चाहिए, खासकर जो इस्लाम को बड़ा शांति का रिलीजन बताते हैं। लोगों को कहा जाता है कि राम नाम पे जो है ना सिर्फ वोट बैंक के नाम पे रख दिया गया है, तो क्या ये सुनिए राम नाम का उपयोग करके सिर्फ वोट बैंक का जरिया बना दिया गया? विपक्ष के नेताओं को संबल दिखाई देता है। बांग्लादेश पे कोई बयान नहीं आया, क्यों नहीं आया? तू होगा एक एक भाई। जो योगी जी का नारा है बटेगा तो कटेगा, बटेगा और कटेगा जो नारा सही दिया है हम सबको, अगर हम हिंदू बटेगा तो कटेगा। ये दोगले हिंदू हैं वही वोट दे रहे हैं कांग्रेस को। कांग्रेस इस देश को विनाश करने पे लगी है। वो वक्फ बोर्ड जैसे संस्था बना के हिंदुओं का दर्द समझ में आता। मैं ये कहता हूँ कि राहुल गांधी अगर हिंदू होता तो उसे बांग्लादेश के हिंदुओं का दर्द समझ में आता। वो हिंदू ही नहीं है, वो गद्दार है इस देश का, वो इस देश के नाम पे गद्दार है, उसको यहाँ से भगा देना चाहिए। बांग्लादेश और पाकिस्तान, उसमें जब देश आजाद हुआ था तो अल्पसंख्यक जो है वो ज्यादा थे, अब कम क्यों हो गए? आप जुड़े हैं सुशील कुमार के साथ। जिस तरीके से बांग्लादेश में लगातार अल्पसंख्यक की बात करें या हिंदू की बात करें, हम उन पर लगातार अत्याचार हो रहा है, दुनिया भर की नज़रें हैं, लेकिन फिर भी जो उस पर हमले रुक नहीं रहे। छोटे बच्चों की बात करें, महिलाओं की बात करें, बुजुर्गों की बात करें, कह सकते हैं मानवता जो शर्मसार हो चुकी है। इसी को देखते हुए उत्तर प्रदेश के नोएडा में जो एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया है, पूरे शहरवासी यहाँ इकट्ठे हुए, उन्होंने कड़ा विरोध प्रदर्शन किया है। उनकी क्या बातें हैं और क्या मांगे, उन पर हम बात करने वाले हैं आम जन से। जी नमस्कार बहन जी, अपना परिचय दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम गार्गी है, मैं नोएडा में ही रहती हूँ जी। और अत्याचार जो आप कह रहे हैं, उनको मारा जा रहा है, उनको काटा जा रहा है जस्ट बिकॉज वो हिंदू हैं, है ना। तो सबको जवाब देना चाहिए, खासकर जो इस्लाम को बड़ा शांति का रिलीजन बताते हैं, उनको एक्सप्लेन करना चाहिए कि क्यों उस हिंदू को मारा जा रहा है। क्योंकि वो हिंदू है इसीलिए मारा जा रहा है, और इसीलिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं ताकि हम प्रोटेस्ट कर सकें। क्यों मार रहे हैं वो हिंदुओं को, क्यों मार रहे हैं? तो और जो हिंदू की मदद के लिए आ रहा है उसको भी मार रहे हैं। एक पुलिस वाले को मार दिया, उसने इतनी बुरी तरह उसको लिंच किया था। आपने फोटोएं देखी होंगी, आपने वीडियो देखे होंगे। फिर वो जो वकील है प्रभुपदा को जो डिफेंड करने के लिए आया, उसको भी मार दिया उन्होंने। वो हॉस्पिटल में अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है, उसके घर पे हमला हुआ है, सब जगह हमला हो रहा है। तो मतलब ना आप हिंदुओं को मार रहे हैं, जो उनको बचाने आ रहे हैं आप उनको भी मार रहे हैं। देखिए लॉ एंड ऑर्डर जो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, ऐसे में इस विश्व स्तर की हम बात करें, यूएनओ वगैरह की बात करें, जैसे हमेशा उनके लिए खड़े होते, तो आज हिंदुओं के लिए क्यों नहीं खड़े हो रहे? क्या हो रहा है? हाँ, तो यूएन यूनाइटेड नेशंस जो सबका रोहिंग्या मुसलमान के लिए इतना सब कुछ बोल रहा है, तो हिंदुओं के लिए भी कुछ कोई बोलो ना। यूनाइटेड नेशंस में कोई तो आवाज़ उठाओ, कोई तो बोलो। ये उन पे दबाव तभी बनेगा जब अपने ज़मीनी स्तर के जो नेता है, जो यहाँ के अगुवाई करते, वो आवाज़ उठाए। यहाँ पे हिंदुओं की सरकार होते हुए बगल के देश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, तो कमी कहाँ रह रही है? हमारे में कमी है, हमारे में सारी कमी है। हम एक आवाज़ उठाएं, हमारे नेता एक बार बोल दें कि हम सख्त रवैया अपनाएंगे कल से। अगर हमारे माँ बहनों पे या हमारे भाइयों हिंदू भाइयों पे अत्याचार होगा तो हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनकी एक दिन में हालत ख़राब हो जाएगी बांग्लादेशियों की। उनसे हम कट्टर बने, उनसे भी ज़्यादा कट्टर बन के उन पे हमला करेंगे। हिंदुओं को हिंदू दयालु है और उदार है। हम जब हमला करेंगे तो उनकी हालत ख़राब हो जाएगी। हिंदुओं को कहा जाता है कि राम नाम पे जो है ना सिर्फ वोट बैंक के नाम पे रख दिया गया है, तो क्या ये सुनिए राम नाम का उपयोग करके सिर्फ वोट बैंक का जरिया बना दिया गया, ऐसा स्टेटमेंट आता है। तो बात अब हिंदुओं की है, तो सरकार क्यों नहीं सख्त कदम? केवल सरकार के आदेश की जरूरत है, आदेश दे। अगर ऐसे हम जनता जाके उनको बांग्लादेश को खत्म कर देंगे। कैसे करिएगा? कट्टरपंथी हैं उनके। सरकार पे भरोसा नहीं आपका? सरकार के लिए ही तो आए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर नहीं सुनेंगे तब 2-3 महीने हो गए बर्दाश्त देखते देखते टीवी पर और सुनते कि हमारे माँ बहनों के बलात्कार हो रहा है, हमारे साधु संतों को मारा जा रहा है, हमारे मंदिर को तोड़ा जा रहा है। ऐसे हम बर्दाश्त करते रहेंगे 6-6 महीने, कोई बात ही नहीं चल रही है। इसी के लिए तो प्रोटेस्ट हुआ है आज। क्या नाम है आपका? मेरा गोपाल गुप्ता नाम है। गोपाल जी, जिस तरीके से हमला हो रहा है ना, अत्याचार हो रहा है, क्या इस झंडे और डंडे से काम चल जाएगा? झंडे और डंडे से चल जाएगा ऐसा नहीं है। जहाँ गोली और तलवार कुछ नहीं कर सकती, वहाँ डंडा और झंडा सब कुछ कर सकता है। हम प्रोटेस्ट करेंगे तो सरकार को भी दिखेगा कि हाँ हमारे लोग नीचे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सरकार भी फिर
आगे बोलेगी। हमारे जो बांग्लादेश में हिंदू बेचारे जो पिट रहे हैं उन्हें भी लगेगा कि पड़ोसी देश में हमारे लिए कोई तो समर्थन कर रहा है। आप देख रहे होंगे बांग्लादेश जब आज़ाद हुआ था तो इस्कॉन एक संस्था है, जो इस्कॉन ने बांग्लादेश में जिहादियों को लिए क्या नहीं करा, उन्हें भरपेट खाना दिया, सब कुछ दिया, पर उन्हीं जिहादियों ने आज उनके मंदिर का सत्यानाश कर दिया। वही स्थिति भारत में ना हो, इसके लिए हम हिंदुओं को एक होना पड़ेगा। जात पात की करनी पड़ेगी विदाई, और हिंदू होगा अब एक एक भाई। जो योगी जी का नारा है बटेगा तो कटेगा, बटेगा और कटेगा जो नारा सही दिया है हम सबको, अगर हम हिंदू बटेगा तो कटेगा, ये है। क्योंकि विपक्ष के जो नेता हैं वो तो एक धर्म के लिए तक ही सीमित रह गए हैं। क्या विपक्ष के नेताओं को संबल दिखाई देता है? बांग्लादेश पे कोई बयान नहीं आया, क्यों नहीं आया? क्या वो उनका वोट बैंक सीमित है? राहुल गांधी तो भारत की बुराई विदेश में जाके करते हैं और खाते इस देश का है और गाते किसी और देश के हैं। राहुल गांधी जैसे नेताओं को तो नेता बहिष्कार करना चाहिए, और उनको तो नेता को कहलाने लायक ही नहीं है वो तो। और वो जो कहते हैं कि युवा है, अगर दोगले हिंदू हैं वही वोट दे रहे हैं कांग्रेस को। कांग्रेस इस देश को विनाश करने पे लगी है। वो वक्फ बोर्ड जैसे संस्था बना के हिंदुओं का दर्द समझ में आता। मैं ये कहता हूँ कि राहुल गांधी अगर हिंदू होता तो उसे बांग्लादेश के हिंदुओं का दर्द समझ में आता। वो हिंदू ही नहीं है, वो गद्दार है इस देश का, वो इस देश के नाम पे गद्दार है, उसका यहाँ से भगा देना चाहिए। और आप जितवाता कौन है? जितवाता कौन है? जो हमारे ना समझ लोग हैं, जिनको पता नहीं है कि असलियत क्या है। ये उनको लालसा देकर उनके अंदर घुस जाते हैं, उनको पागल बनाते हैं। राहुल गांधी पावर आपके पास है, कहा जाता है कि हिंदुओं की सरकार है। पावर का कभी गलत इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन ये लोग हमेशा अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं। हमने आज तक किसी के ऊपर अत्याचार नहीं किया। कोई एक बता दे कि हिंदुओं ने मुस्लिमों पे अटैक किया है, लेकिन हमेशा मुस्लिम हिंदुओं पे अटैक करते हैं। तो घेरना है तो राहुल गांधी को नहीं, मोदी को घेरिए। मोदी जी अपना काम कर रहे हैं और मोदी जी को ही ये सूचना देने के लिए हमने ये मंच लगाया है। क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ, आपने शायद सुना भी होगा, अभी 3 महीने पहले कार्यक्रम हुआ था जिसमें पार्लियामेंट में राहुल गांधी जी ने बोला था कि हिंदू हिंसक हैं, और उनका कहना यह था कि हिंदू शस्त्रों का इस्तेमाल करते हैं और मुसलमानों के ऊपर विरोध करते हैं। ऐसा आपने कभी कहीं सुना है? किसी ने नहीं सुना होगा। हिंदू इतने शांत व्यवहार आदमी हैं कि अगर कोई मुसलमान भी मिल जाए तो राम राम और भाई जी करके बात करते हैं। ऐसे हिंदू हैं हम, और हमारी पहचान ही है कि नाम क्यों किया जा रहा है फिर हिंदुओं को वही चीज़ तो कहा जा रहा है। हिंदू साथ में नहीं रहता है, हिंदू जातिवाद में बटा हुआ है। और आपको ये चीज भी पता होगी, राहुल गांधी के 2 नाम है। कमी कहीं ना कहीं आप में ही है, उसे सुधार की जो वही चीज है ना, हिंदू सुधार कमी है हिंदुओं को। इस तरह का आज जो आपने आयोजन किया, यहाँ पर इतने लोग इकट्ठे हुए थे, 2 घंटे नहीं हुए, सब अपने अपने घर चले गए। कैसे संगठन को मजबूत करेंगे, कैसे लोगों को जगाएंगे आप लोग? लोगों को जगाने का एक ही मेरा मुद्दा है कि हिंदू जब जातिवाद में ना बटे, जैसे कि आज आप लोगों ने कार्यक्रम देखा होगा कि हिंदू जातिवाद में ना बट के हिंदू सनातन धर्म से जुड़कर यहाँ पे प्रचार हुआ है। और हम लोगों ने हिंदू बोर्ड की भी मांग करी है, और हिंदू बोर्ड की मांग होनी ही चाहिए। सनातन बोर्ड हमें चाहिए। जैसे मुसलमानों ने अपना पक्ष रखा है, वैसे हम हिंदू भी अपना पक्ष रख रहे हैं कि हमें हिंदू बोर्ड चाहिए, और हिंदू एक साथ रहेंगे इसी तरीके से, जब हिंदू जातिवाद में ना बट के और अपने एक साथ होकर सनातन धर्म के साथ रहेंगे। हिंदू जातिवाद में बटता है और कटता है, इसलिए कहा जाता है कि बटोगे तो कटोगे। तो ये देखिए, ये बात तो साफ है। यदि हिंदू हिंसक होता तो शायद राम मंदिर के लिए हमको इतनी प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। हिंदू हिंसक नहीं हो सकता कभी भी। हिंदू जो है हर सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने शस्त्र का भी और शास्त्र का भी सबका प्रयोग करता है। हिंदू अगर हिंसक होता तो जब देश आज़ाद हुआ था 2.7 करोड़ मुस्लिम थे, आज 20 करोड़ आबादी है, वो नहीं होती। और आप पड़ोसी राज्य देख लीजिए, बांग्लादेश और पाकिस्तान, उसमें जब देश आज़ाद हुआ था तो अल्पसंख्यक जो है वो ज़्यादा थे, अब कम क्यों हो गए? कहाँ है बाहर के ये बताइए? 1.2 करोड़ भी नहीं रह गए। कहाँ गया दूसरे देशों का हिंदू? कहाँ चला? आज़ादी के बाद जो हिंदू जनसंख्या थी, एक धर्म परिवर्तन का भी मामला हमेशा लगातार आता है। आप लोग कहीं ना कहीं अपनी कमी को देखिए, अपनी एकता को मजबूत करिए, शायद तभी अपनी बात को सही तरीके से रख सकते। देखिए, ये तो हमारी सबसे बड़ी कमी है कि हिंदू जो है जातिवाद में विभाजित है। यदि हिंदू एक हो जाए तो मजाल है किसी दूसरे धर्म की वो अपने धर्म में ला पाए। कितनी संख्या आ जाई होगी यहाँ पर? संख्या
50-60 हज़ार थी। 60,000 के लमसम। हाँ, और लोग ये कहते हैं, पहले तो क्या है, कुछ न्यूज़ वाले भी कमी है हिंदुओं को भटकाने के लिए। अखबारों की मैं लाइन देखता हूँ, उसमें लिखा था हिंदू दलित। क्यों हिंदू दलित, क्यों हिंदू नहीं लिख सकते सीधे? उनमें तो नहीं लिखा जाता कि आप ये सिया मुन्नी फलाना ढिंका जो उनके होते हैं वो क्यों नहीं लिखते न्यूज़ वाले? हिंदुओं में ही उन्हें याद आता है कि यादव लिख दिया जाए हेडलाइन। अगर कोई आपने पढ़ी होगी किसी भी घटना की, आज दलितों पे अत्याचार हुआ जी, क्यों हुआ दलितों पे अत्याचार, ये लिखो ना, हिंदुओं पे अत्याचार हुआ, ये नहीं लिखा जाता। क्यों नहीं लिखा जाता? अखबार वाले हमें बांटते। और रही बात नैरेटिव फैलाया जाता है। रही बात, एक सबसे बड़ा मुद्दा भी लव जिहाद का चल रहा है। लोग कहते हैं अरे लव जिहाद सबसे ज़्यादा, लव जिहाद का सबसे बड़ा कारण हम लोग हैं, क्योंकि हिंदू जो है ना वो कमाने पे लगा हुआ है, अपने बच्चों को संस्कार नहीं देता, ना महाभारत की ना रामायण की वो संस्कार। जिस तरीके से आज यहाँ पर भीड़ इकट्ठी हुई थी, लोगों से हमने बात की, मुख्य रूप से जो बातें सामने आई है, इस आयोजन का मुख्य जो कारण बताया जा सकता है वो है कि हिंदुओं को जो समाज है इनको एकत्रित करना, जागरूक करना, और वहीं दूसरे अल्पसंख्यक हिंदू पर जहां अत्याचार हो रहा है उसको मजबूत करना। बाकी आपके क्या रहे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।